जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास भारत के प्राचीन इतिहास की होगी। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर होगा सदाशिव राव भाऊ। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। आपका अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1556 ईस्वी में। यह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? इसका राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली। आपका अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? इसका राइट आंसर होगा पल्लव राजवंश के दौरान। आपका अगला प्रश्न है, दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? इसका राइट आंसर होगा सुत पिटक का। आपका अगला प्रश्न है, अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा मोगली पुत्र तिस्म। आपका अगला प्रश्न है, बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। आपका अगला प्रश्न है, यौवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। आपका अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्धि लेख का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अंतिम चरण काल में। आपका अगला प्रश्न है, इतिहास में सूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है लाख बख्श। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा जावा। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण के आलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु के तथा शिव के। आपका अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तान फिरोज तुगलक ने। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा? इसका राइट आंसर होगा आगरा में। जो शिवाजी को कैद करके रखा था औरंगजेब ने, वो आगरा में रखा था। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव और अष्टनेमि का। आपका अगला प्रश्न है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? इसका राइट आंसर होगा कापालिक संप्रदाय के। आपका अगला प्रश्न है, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मैयो देवता से। आपका अगला प्रश्न है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्थाओं में न्यायालय के 4 वर्ग थे?
तो इसका राइट आंसर होगा नारद स्मृति से। आपका अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु। जो कल्पसूत्र के रचनाकार थे वो भद्रबाहु थे। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो इसका राइट आंसर होगा बदायूं का प्रशासक था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना खजैल उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। आपका अगला प्रश्न है, अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाडियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय संगम की। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर दिल्ली में होगा। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यभूति वंश का। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बेबीलोन में। जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो इसमें बेबीलोन में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो इसका राइट आंसर होगा वाकटक वंश का। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मीर बख्शी। आपका अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद में। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? ये आपका इसका राइट आंसर होगा पुरोहित। आपका अगला प्रश्न है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 711 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम की। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा फारसी। आपका अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांत का बृहत्तर संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 मेहर की। आपका अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन की। आपका अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश में सर्छिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? इसका राइट आंसर होगा नागनिका और गौतमी ने। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिलिंद को। आपका अगला प्रश्न है, कला किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा गांधार शैली की। आपका अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तन की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखा दत्त ने। आपका अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है?
इसका राइट आंसर होगा सहमत में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा जयचंद को। एक कन्नौज का शासक था। आपका अगला प्रश्न है, 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासक था वह किसका था? तथा कथित गुलाम वंश का। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कालानौर में। आपका अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा शहरयार को। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। ये हिंदुओं के जो दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं वह रामायण और महाभारत हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा फायान। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। आपका अगला प्रश्न है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? इसका राइट आंसर होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा अबू रेहान मोहम्मद। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में। आपका अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाजीराव प्रथम को। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।